हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़रूरी है। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किस पे काम करती है पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमेशा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज के लिए ही बनी है, उसी पे काम करेगी। कैसे? देखो, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जैसे कि मैं पीछे लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। इसका नामकरण कर दो ABC। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री होता है। ये साइड क्या होती है, कर्ड होती है, बता चुके हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। अगर ये कोण दे रखा है तो ये है क्या होगा, लंब। यानी ये दोनों डिपेंड किस पे करती है, इन दोनों कोण पर बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कोण थीटा है दे रखा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, आधार यानी बेस। ठीक, अब पाइथागोरस में अगर हमें समकोण त्रिभुज में 3 साइड दे रखी है, 3 साइड में से कोई भी साइड निकालनी हो, उसके लिए बनी एक थ्योरम पाइथागोरस। उसका नाम क्या है, पाइथागोरस। तो सबसे पहले देखो कर्ड। तो पहले क्या, अगर हमें मानो 3 साइड है, 3 साइड में से हमें कोई 2 साइड पता होगी तभी हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मानो कि हमें क्या निकालना है, कर्ड निकालना है। तो कर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 साइड बची है उसका वर्ग कर दो, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारा कर्ड का हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। दूसरा, अगर हमें लंब निकालनी है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब छोड़ मतलब इन दोनों का डिफरेंस। कर्ड के लिए हमेशा प्लस आता है, बाकी कुछ भी निकालना हो कर्ड के अलावा कोई भी साइड तो डिफरेंस करना है। ठीक है, तो लंब निकालना है तो हमें कर्ड का वर्ग डिफरेंस आधार का वर्ग। तीसरा, अगर हमें आधार निकालना है तो अंडर रूट, तो आधार ये निकालना तो इन दोनों का वर्ग कर दो, डिफरेंस कर दो, कर्ड का वर्ग डिफरेंस लंब का वर्ग। तो ये 3 फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखना, ये कब यूज होते हैं, जब इन दोनों में से कोई भी एक भुजा निकालनी हो। ठीक है, अगर तुम्हें आधार निकालना है तो ये वाला अप्लाई कर दो, लंब निकालना है तो ये वाला अप्लाई करो, कर्ड निकालना है तो ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे मान होते हैं उनको कैसे याद रखना है, उसके लिए हम बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री की, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो त्रिकोणमिति फलनों में पारस्परिक संबंध, यानी जो 6 फलन हैं इन सब में आपस में संबंध क्या होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रम, पहले कौन सा फंक्शन आता है, साइन, उसके बाद कॉस, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, और कॉट के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। अब क्या याद रखना है, देखो साइन और कोसेक एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखना उल्टे होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, रिवर्स। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, और ये क्रम याद रखो एक दूसरे के उल्टे। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या पहला क्या याद रहा कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, और कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, और कोसेक का उल्टा साइन। बस इस तरीके से दिमाग में डालो। अब देखो, इनसे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूले हैं 6 वो याद रखना। जैसे हमसे
पहला है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये जाना चाहिए साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक। तो क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरे में क्या आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा, तो ये किसके बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा, तो टेन किसका उल्टा होता है कॉट का, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और चौथा फंक्शन हमारा कौन सा होता है टेन के बाद कॉट। अब कॉट किसका होता है, देखो हमने बताया टेन कॉट आपस में क्या है उल्टे होते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। पांचवा सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा है कोसेक, वो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। देखो सेक का और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। और लास्ट हमारा है कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ध्यान रखना पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हम तुम्हें याद कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। जैसा हम तुम्हें बता रहे हैं बस रफ कॉपी लेके बैठो और उस पर जिस तरीक़ा से मैंने बताया बस 1-2 बार करो, बस हमेशा के लिए याद, ठीक है। तो ये हमारे क्या है साइन और कोसेक में किस तरह का संबंध होता है रिवर्सिबिलिटी, यानी ये कैसा है अगर साइन फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कोसेक क्या है घटेगी वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना। तो ये संबंध होता है आपस में फंक्शनों में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद इन 6 फंक्शन के प्रत्येक के मान याद कराना, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, ठीक है। इस तरह के मान याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। एक फॉर्मूला और होता है टेन और कॉट का साइन और कॉस के पदों में, क्या याद रखना है कि टेन थीटा बराबर एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले इसमें ऐड और कर लेना, ठीक है, ये हमें ध्यान नहीं रहते।